हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनकेवरा भागवन का एक संस्मरण पढ़ेंगे, हमरे कर हरि काका। और इस हमरे कर हरि काका संस्मरण के लेखक हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र राय जी। और वीडियो को शुरू करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, हमारा टेस्ट सीरीज़ शुरू हो चुका है और उसका डेमो सेट हम दे चुके हैं। उसमें टेस्ट सीरीज के साथ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट मटेरियल भी दिया जा रहा है नागपुरी के लिए। तो आप जल्दी से उस टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आप व्हाट्सअप कीजिए और जिनको डेमो सेट चाहिए वो भी व्हाट्सअप कीजिए और देख लीजिए कि कैसा टेस्ट सीरीज है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव कर बूढ़ा पूर्णिया मनक ख्याल होले हरसठे हरि काका कर चेहरा और उनकर दुलार भीतरे भीतर उधैक उठेला। लेखक कह रहे हैं कि गांव कर बूढ़ा पूर्णिया मनक ख्याल, यानी कि गांव का बूढ़ा लोग, बुजुर्ग लोग और पुराने लोगों का ख्याल होने से हरसठे हरि काका कर चेहरा और उनकर दुलार, यानी कि गांव का पुराना आदमी, बूढ़ा लोग का और पुराने लोगों का ख्याल करने से ही अचानक ही हरि काका का चेहरा और उनका दुलार प्यार भीतरे भीतर उधैक उठेला, यानी कि अंदर ही अंदर उठ जाता है, उमड़ जाता है। कतना सुभियार और गुरुआ आदमी, बहुत ही अच्छा और गुरुआ यानी कि मीठा आदमी। गांव कर बड़ छोट जनी मरद छुआ जवान सबकर से बाबा बछरू नेवैर के बोले जेके कहना। गांव के जितने भी बड़े छोटे हैं, औरत मर्द है, बच्चे जवान, सभी के साथ क्या बहुत ही प्रेम से बहुत ही मीठा बोलने के जो कहा जाता है कि बहुत ही मीठा बोलने वाला हरि काका से बगरा दोसर के में हम आज तक नहीं पाली। बहुत ही अच्छा, सबसे नरम व्यवहार ऐसा इंसान हरि काका के अलावा हम किसी और में आज तक नहीं पाए। गांव कर सद अखरा में दक्षिण दने सिंह मनक घर कर सोझे हरि काका कर घर। गांव कर सद अखरा में, यानी कि गांव का जो अखरा होता है दक्षिण दने, यानी कि दक्षिण की तरफ। गांव का जो अखरा है, मुख्य अखरा, उसका दक्षिण की तरफ सिंह मनक घर कर सोझे, यानी कि सिंह लोगों का घर के सीधे में, सोझे यानी सीधे, हरि काका का घर है। धसल छरदेवारी कर भीतरे एगो ठुंडगू ले करंज गच, जेकर में अघन कर बाद चार भार लखे पोरा। देखिए यहाँ धसल छरदेवारी, यानी कि चार दीवारी जो है वो धंसा हुआ है, टूटा हुआ है। कर भीतरे एगो ठुंडगू ले करंज गच, यानी कि उसके अंदर में क्या है, एक पेड़ है। कैसा पेड़ है? करंज का पेड़ है। ठुठगू ले, यानी कि उसमें कोई पत्ता उत्ता नहीं है, सूखा हुआ है। जिसमें जेकर में अघन कर बाद चार भार लखे पोरा, जिसमें पुआल रखा हुआ है। कितना? अघन के बाद का पुआल रखा हुआ है और कितना है? 4 भार, भार या भरुआ बोलते हैं, उतना सा पुआल रखा हुआ है। रखाता घर मालिक कर, वो पुआल किसका है? तो जो घर मालिक है उसी का वो पुआल है जो अघन के बाद रखा हुआ है। भीतरे छोट कुन साफ सुथरा घर, और उसी के अंदर में छोट कुन यानी कि छोटा सा साफ सुथरा घर है। आंगन लिपल बाढ़ल पिंडा चिकचिकाल, और उसका आंगन जो है लिपा हुआ है, बढ़ा हुआ है। गांव देहात में लिपते हैं किससे? गोबर से, उसको उसका लेप दे देते हैं, उसी को बोल रहा है आंगन लिपल और बाढ़ल, झाड़ू लगाया हुआ, पिंडा चकचकाल, और जो पिंडा है बाहर का पीड़ा है वो भी चकचकाया हुआ है। सौभे ढाबा भतकैया बटे, और जितने भी ढाबा है वो भतकैया, यानी कि दाहिना तरफ, भतकैया कहते हैं दाहिना तरफ को। तो जितना भी ढाबा है वो दाहिना तरफ। रसोवा और माझे एगो कोठरी, उसके बाद क्या है? रसोई है और माझे, माझे यानी कि बीच में एक कोठरी है। उकरे में घर कर चीज बसूत, हरक का पेटी, बासन बर्तन, लुगा गेदरा मन राखता कर हुए दियो बूढ़ा बुढ़िया सुतबो करता है। उस एक ही घर में, वो एक ही रूम है, उसी घर में क्या है? घर का जितना भी सामान होता है, चीज़ वस्तु, यानी कि घर का जितना सामान है, हर का पेटी, ये सामान रखने के लिए जगह होता है। बासन बर्तन, यानी कि जितना भी बासन बर्तन है। लुगा गेदरा मन, लुगा यानी कि कपड़ा, गेदरा मन यानी कि हम लोग इसको गेदरा या लेदरा बोलते हैं। ये पुराने कपड़ों को सिया जाता है बिछाने के लिए, उसको गेदरा बोलते हैं, गेंदरा भी बोलते हैं। रखातक और हुए दियो बूढ़ा बुढ़िया सुतबो करतक, वहीं पर सब सामान उसी रूम में रखते भी थे और वहीं पर दोनों बूढ़ा बुढ़िया क्या करते थे? सोते भी थे। रसवे घरक एगो कोना में गिनल चुनल छगरी पठू बंधा तक, और रसोई घर में ही क्या होता है?
रसोई घरक एगो कोना में, उस रसोई घर का ही एक कोना में गिनल चुनल छगरी पटरू यानी कि छगरी यानी कि बकरी उकरी क्या था उसी में बंधाता था। कहाँ? किचन में ही, रसोई घर में ही। पूर्व जन्म कर कौन पाप कर चलते भगवान ईमन के छुआ पुता नी दिले। पूर्व जन्म, पूर्व का अर्थ हुआ पूर्व, पहले का कोई जन्म, पहले जन्म का कोई पाप के चलते भगवान ईमन के छुआ पुता नहीं दिला, यानी कि भगवान इन लोगों को बच्चा नहीं दिया, बाल बच्चा नहीं दिया। दियो झनक बड़ा उदास जिंदगी, और दोनों का जिंदगी कैसा है? बहुत ही उदास। हरी काका कर समय में तो गांव घर में एक दोसर से भेंट घाट करे गोठियाक बतियाक में बीत जाए, मुदा काकी दिन रात यह मामोला में भीतरे भीतरे कांदे कल्पे। तो हरी काका का समय तो गांव घर में क्या होता था? एक दूसरे से भेंट घाट करने में, गोठियाक यानी कि एक दूसरे से बात करने में, बतियाक में बीत जाता था। मुदा काकी दिन रात यह मामला में भीतरे भीतरे कांदे कल्पे। लेकिन काकी का क्या था? काकी का जो दिन था वो हमेशा अंदर ही अंदर कूदता था, रोता था। क्यों? क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। करिया नहीं तेल सांवर साफ सुथरा एकहरिया गतर, ये काका के बारे में बता रहे हैं लेखक। करिया नहीं यानी कि पूरा काला नहीं थे, तेल सांवर, तेल सांवर समझ रहे हैं आप, गेहुआ कलर। साफ सफ़ा सुथरा एकहरिया बदन, साफ सुथरा एकहरिया बदन है। 7 हाथ कर धोती, उनका धोती 7 हाथ का है। कि ठेहुना तक एक टंगिया पिंधले हरी काका उघरा गतर में, उसको 7 हाथ का जो धोती है उसको ठेहुना यानी कि घुटना तक एक टंगिया यानी कि एक तरफ से पहने हुए हैं हरी काका। उघरा गतर यानी कि गतर कहते हैं शरीर को, पीठ को, तो उनका जो शरीर क्या है ऊपर का भाग जो है खुला हुआ है। उघरा है यानी कि खुला हुआ है, ढका हुआ नहीं है। एगो गमछा नी तो कोनो सफ़ा लुगा कर एगो टुकड़ी के लेंगा खान में फेंकले रहते हैं। और वो कैसा उनका पहनावा था? एक गमछा नहीं तो कोई साफ सुथरा एक कपड़ा का टुकड़ा को क्या करते थे? लेंगा, लेंगा यानी कि बायां तरफ, भतखैया यानी कि दाहिना तरफ हुआ, भात खाने वाला हाथ, और लेंगा यानी कि बायां तरफ, खान यानी कि कंधा में क्या करते थे? एक छोटा सा गमछा या एक साफ सुथरा कपड़ा का टुकड़ा को बायां कंधा में वो रखे रहते थे। काकी मुश्किल से 3 हाथ कर दोहरी बदन कर गेठ गेठी ले जनाना। तो काकी जो थी थोड़ा छोटा हाइट की थी। काकी मुश्किल से 3 हाथ की दोहरी बदन यानी कि दोहरा बदन का गेठ गेठी ले यानी कि थोड़ा मोटा मजबूत बदन औरत थी। मुँह गाल गोल, और मुँह और गाल जो था उनका गोल था। रंग हरी काका से तनी दब, रंग उनका कैसा था काकी का? हरी काका से तनी दब, दब यानी कि थोड़ा दबा हुआ यानी कि थोड़ा सा कम, यानी कि थोड़ा सा वो ज़्यादा सांवली थी हरी काका से। गांव घर का जनानाओं मन से इनकर कोनो लस दगा नहीं रही रहे। क्या था? गांव घर की जो औरतें थे उनसे काकी का कोई भी लस दगा कहने का था कोई लगाव ऐसा नहीं रह गया था। क्यों नहीं रह गया था? बिहने भात खाए के एगो ओढ़िया और पतुर बढ़ाए कर झांटी ले घर से ऊ निकलते से सांझे के बैर डूबले पाछे घूरते। गांव की जो औरतें थी उनसे उनका कोई मेल मिलाप उतना नहीं होता था। क्यों लगाव नहीं था? उसका कारण था कि बिहाने यानी कि सुबह ही वो खाना खा के एक ओढ़िया को लेके निकल जाती थी। क्या करने? पत्ता को लाने के लिए, और झाटी यानी कि सूखा हुआ झाड़ी को लाने के लिए वो घर से निकल जाती थी। से सांझे के बेर डूबल पाछे घूरता, और वो शाम को ही लौटती थी। इसलिए गांव के लोगों से उनका कोई उतना मेल मिलाप लगाव नहीं था। गोबर मिलले एकाध धप हुने से अपन गढ़ा में उझेल रखता है, और रास्ते में उनका अगर कोई गोबर मिलता था तो क्या करते थे? उधर से ही अपना गड्ढा में वो उसको उझल देती थी। हरी काका गांव कर बेस कविराज रहे। हरी काका जो थे गांव के अच्छे कविराज थे। कविराज के 2 माने होते हैं, लेकिन यहाँ वैद्य होगा। कविराज कहने का तो वैद्य भी होता है, और राज का जो कवि होता है राज्य का उसको भी कविराज कहते हैं, लेकिन यहाँ वैद्य होगा। बिहान होवे और उनकर पिंडा में गांव लालिक बेमरिया मन आवे। बिहान यानी कि सुबह होता था, और उनके पिंडा में क्या होता था? गांव लालिक यानी कि गांव के जितने भी बेमरिया मन, जो भी बीमार आदमी थे वो लोग आते थे। बथा पीरा जर शीत कफ खोखी सब रकम कर बेमरिया मन उनकर से बेस होएं। बथा यानी कि दर्द, पीड़ा
जर शीत, जर यानी कि बुखार, शीत यानी कि ठंडा लगना, कफ, कफ जान रहे खोखी, खोखी कहते हैं खांसी को। तो सब रकम यानी कि सभी तरह के बीमारियां लोग क्या करते थे, उनसे ठीक होते थे। बेस हुआ यानी कि ठीक होते थे। जंगली जड़ी बूटी कर इनके बेस ज्ञान रहे, तो जंगली जड़ी बूटी को का इनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। बाप जब दवाई बनाए तब इकर ले दरकारी जड़ी बूटी के जुमाए हरिये काका कर काम रहे। जब इनके पिताजी जड़ी बूटी, जब इनके पिताजी क्या करते थे, दवा बनाते थे, तो जो जड़ी बूटी का दरकारी यानी कि ज़रूरत पड़ता था तो उसको जमा करने का, जुमायक यानी कि उसको जमा करना लाने का काम किसका था, हरी काका का था। हफ्तों दिन कर मेहनत कर बाद उ सतवार, मोथ, फरियारी, गुरी, सोनापट्टी, गम्हार, चक्रौत, डिगरौत, हैत, चिकारी और खेतपापड़ी मन के लाइन के घरे उझेल देते। तो ये सब जड़ी बूटी का नाम है। वो क्या करते थे, हफ्तों दिन तक मेहनत करने के बाद क्या करते थे, ये सब जड़ी बूटी को घर में लाके क्या कर देते थे, उझल देते थे। तले बाप और माँ वो जड़ी बूटी के छुई छुई के उलट पलट के देखते। फिर उनके पिताजी और माँ क्या करते थे, उस जड़ी बूटी को छू छू के उलट पलट के देखते थे और उनकर मेहनत के सराहते और उनका मेहनत का सराहना करते थे। जवानी बेरा एक धाव हरी काका जबरदस्त बीमार पड़ रहे। जवानी के समय ही हरी काका क्या हुए थे, एक बार जबरदस्त बीमार पड़े थे। महीनों दिन तक उनकर जर नहीं उतरल, और महीनों दिन तक क्या हुआ, उनका जर यानी कि बुखार नहीं उतरा। वो लंबा दिन ले खटिया धर ले लें, वो लंबा दिन ले खटिया धर ले लें यानी कि वो लंबे समय तक के लिए क्या किए, बिस्तर पकड़ लिए। खटिया यानी कि बिस्तर पकड़ लिए। उनकर रोगी थाकल काया निरोग होए के फिर उठी कि नहीं, आदमी मन के विश्वास नहीं होए। तो उनका जो रोगी शरीर था, थाकल यानी कि थका हुआ, काया यानी कि शरीर, उनका जो रोगी और थका हुआ शरीर था वो कभी निरोग होगा या फिर उठेगा, ऐसा वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं था। कहने का अर्थ है कि वो ऐसा बीमार पड़ गए थे कि उसके गांव वाले लोगों को विश्वास खत्म हो गया था कि वो उनका शरीर जो थका हुआ बीमार शरीर है वो दोबारा कभी ठीक से होगा और वो कभी फिर से उठेंगे। बाप का इलाज चलते रहे और उनके पिताजी का इलाज उन पर चल रहा था। सेहे घड़ी एक दिन हमरे घरे सत्यनारायण कथा सुन ले। उसी सेहे घड़ी यानी कि उसी समय एक दिन वो क्या किया, हरी काका हमारे घर में सत्यनारायण कथा सुने। पूजा कर प्रसादी मोहन भोई, आटा कर हलवा के। तो पूजा का जो प्रसादी था मोहन भोई, जो कि आटा का हलवा था, कि तनिक बेसे मुरही कर लड़ुआ साइज लखे बना के उनके खियाए दिलाएं। तो जो उन पूजा का प्रसादी था मोहन भोग, उसको तनी बेसे मुरही कर लड़ुआ, मुरही का एक लड़ुआ बनता है, मुरही और गुड़ का देखे होंगे बड़ा सा, तो उसी साइज का वो लड़ुआ जैसा उतना बड़ा बना के उनको खिला दिया गया और कहलाएं, ले हरी ई प्रसादी के खाए ले तो बेस हो जावे। फिर वो कहते हैं कि ले हरी इस प्रसादी को तुम खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। हरी काका बेस हो गए और हरी काका क्या हुआ, उस प्रसादी को खा के ठीक हो गए। दादा साहब हमके प्रसादी खिया के जिया हैं बाबा साहब। कहते कहते उनकर आँख में लोर डबडबाए जाता। वो हमेशा इसी बात को कहते थे कि दादा साहब हमके प्रसादी खिया के जिया हैं, यानी कि हमको प्रसादी खिला के जिंदा किए हैं बाबा साहब। कहते कहते उनका आँख में लोर क्या हो जाता था, डबडबा जाता था, भर जाता था। माँ कर 3 झन दुलरुआ देवर रहे। तो माँ के 3 झन दुलरुआ देवर, यानी कि यहाँ जो लेखक है उनकी माँ का बात हो रहा है। तो उनकी माँ के 3 दुलरुआ देवर थे, हरि काका थे, मुकुंद काका और जगदेव काका। कोनो परब त्योहार का रोटी प्रसादी के माँ इमन ले कई दिन से जुगा के रखते हैं। किसी भी परब त्योहार का जो रोटी था रहता था और प्रसादी रहता था, उसको माँ क्या करती थी, इन लोगों के लिए कई दिन से जुगा के यानी कि अच्छा से रख देती थी, जुगाड़ करके रख देती थी। ई मन में से केवे कोनवे बेरा कयो दिन कर बाद प्रगट होए के कहते अलबत करी लहरी। इनमें से कोई भी कभी भी कोनवे बेरा यानी कि किसी भी समय में प्रकट हो जाता था और कहता अलबत करी लहरी। और क्या कहते थे, अलबत करते हैं हरी। आज परब बीते, आज परब बीता है, रावरे के हिने आवे मौके नी मिले नी। हिने आवे को मौके यानी कि मौके, यहाँ मौका को बोल रहा है। क्या बोलती है कि आपको इधर आने का मौका ही नहीं मिलता है। उनके बैठाए के माए भीतरे ढुकतें
कोठा में तले बक्सा में टुकरी में मैर के राखल पोटोम से 3 दिनक बासी पुआ और मोहन भोग के देता है। फिर माँ क्या करती थी, लेखक की जो माँ थी, तो लेखक की माँ और हरि काका का देवर भाभी का रिश्ता था, तो वो क्या करती थी, उनको बैठा के माँ क्या करती थी, भीतरे ढुकता है, यानी कि माँ अंदर जाती थी कोठा में, कोठा अंदर में रहता है, तले बक्सा में टुकड़ी में मेर के रखल, तो बक्सा में जो था टुकड़ी में, कपड़ा का टुकड़ी में मोड़ के रखा हुआ, मेर के यानी कि मोड़ के राखल पोटम, पोटम कहते हैं कपड़ा उपड़ा का मोटरी जो होता है, पोटम का अर्थ हुआ मोटरी, मोटरी में बंधा हुआ 3 दिनक बासी, यानी कि 3 दिन का बासी जो है पुआ और मोहन भोग को वो क्या करते थे, हरि काका को देती थी। प्रसादी के गोड़ लाई के वो अमृत नियर खा के पानी पीते, और हरि काका प्रसादी को गोड़ लाई के यानी कि पैर लगते थे और अमृत के जैसा खाते थे और पानी पीते थे। पीनी तमाखू चढ़ातल और देवर भौजी कर गप घंटों चलत रहता। उसके बाद वो क्या करते थे, तंबाकू और बीड़ी चढ़ाते थे और देवर भाभी का क्या होता था, घंटों तक बात चलता था, गपशप चलता था। एक दिन साधारण शीत में काकी जियान हो गलक। एक दिन क्या हुआ, साधारण शीत में, कहने का अर्थ है कि हल्का ही ठंडा में क्या हुआ, काकी जियान हो गलक, यानी कि काकी मर गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हरि काका कर भोकैर भोकैर के कांदे सब कर कर्जा बेधे। हरि काका का भोकैर भोकैर के यानी कि चिल्ला चिल्ला के रोना, अंदर से रोना, उनका कांदे सबकर कर्जा बेधे। सबकर कर्जा बेधे का अर्थ होता है कि सबका कलेजा को बेचता था, यानी कि छलनी छलनी कर देता था, कोई तीर चुभता था सबका कलेजा को, बहुत ही तकलीफ दे रहा था हरि काका का रोना। ई बुढ़ारी समय में बेगर छुआ पुता कर आदमी ले घरनी कर नुकसान होए दुखताई तो रहबे करे। इस समय में, इस बुढ़ारी समय में, यानी कि इस बुढ़ापा समय में बिना बच्चा का, यानी कि बिना छुआ पुता यानी कि बाल बच्चा का आदमी ले घरनी का नुकसान, यानी कि आदमी का, किसी भी आदमी का पत्नी का नुकसान होना बहुत ही दुखदाई तो रहता ही है। सोग सोगान ले मुँह कान सुखले हरि काका गाँव में हिने हुने डमडुमाए। सोग सोगान यानी कि उदास चेहरा ले और मुँह लेके, और मुँह और कान सुखा ले, यानी कि मुँह कान उनका सूखा हुआ रहता था, चेहरा उदास चेहरा लेके हरि काका गाँव में हिने हुने डमडुमाए। डमडुमाए कहने का अर्थ होता है बिना वजह गाँव में घूमना, उसको बोलते हैं डमडुमाए। तो हरि काका क्या करते थे, अपना उदास चेहरा और सूखा हुआ मुँह कान लेके वो गाँव में इधर उधर घूमते फिरते थे। एगो बिस्कल बुढ़िया गाय रहे उनका ठीन, और उनके पास क्या था, एक गाय था, सिर्फ उनके पास एक गाय था, उकरे सेवा वो करें, और उसी गाय का वो सेवा करते थे। घरे पोरा नहीं और घर में पुआल भी नहीं था। बियारी खाल बाद चुपे चुपे वो बगीचा बढ़ जाए और केकरुए पोरा के खींच के लाना है। बियारी खाल बाद यानी कि बियारी कहते हैं रात का खाना को, तो रात का खाना खाने के बाद वो क्या करते थे, चुपचाप से बगीचा की तरफ जाते थे और केकरुए यानी कि किसी का भी पुआल को खींच कर ले आते थे। गाय का आहार ले, गाय का आहार के लिए वो किसी का भी पुआल को चुपचाप खींच के ले आते थे रात में। एकाध दिन उके पोरा लानते के कोई देखियो ले लें। एकाध दिन ऐसा भी हुआ कि उनको पुआल लाते हुए कोई देख भी लिया। तले 10 घंटा बात होलक पोरा मालिक से। उसके बाद पुआल का मालिक से बहुत तरह का बात भी उनका हुआ। एक दिन कने से भूलते भटकते बालक छुआ ले एगो ठुरकी ले जनाना गांव में ढुकलक। एक दिन क्या हुआ, किधर से भूलते भटकते एक औरत आती है, उसके पास एक बच्चा भी रहता है, उनका पति नहीं रहता है, और वो गांव में आती है। कैसी औरत आती है, जिसके पास एक बच्चा रहता है और उसका पति नहीं रहता है। हाँसी धिधरिक में गांव कर नाती छोड़ा मन उ जनाना के हरिये काका घरे डेरा देवा दिलाएं। हाँसी धिधरिक में यानी कि हंसी मजाक में गांव का नाती यानी कि नया उम्र का लड़का लोग जो हरि काका का नाती के जैसा था, वो लोग क्या किया, उस औरत को हरि काका के घर में ही डेरा दिला दिया और वो हुए रहे लागलक। और वो औरत कहाँ रहने लगी, हरि काका के घर में ही रहने लगी। अब दियो बूढ़ा बुढ़िया एक दूसर के पतियाक लागलें और वो जनाना अब निर्भीक रूप से हरि काका के राइंद के खियाए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों बूढ़ा बुढ़िया हरि काका और जो औरत आई थी वो दोनों एक दूसरे पर विश्वास करने लगे और एक दूसरे से रहने लगे। और वो औरत अब निर्भीक यानी कि बिना डरे क्या करती थी, हरि काका को राइंद के खिया यानी कि खाना उना बना के खिलाने लगी थी। रात के गोड़ों हाथ कर देवे,
रात के गोड़ों हाथ कर देवे, कहने का अर्थ है कि गोड़ कहते हैं पैर को, तो रात में वो पैर हाथ में तेल भी लगा देती थी, मालिश कर देती थी, उसी को कह रहा है गोड़ों हाथ कर देवे। बिहनिया गगरी लेके जब वो घर से निकले तो गांव कर जनाना मन मुंह में लुगा लेके हंसे। सुबह में बिहनिया यानी कि सुबह में जब वह घड़ा लेके गगरी लेके घर से निकलती थी तो गांव के औरतें क्या करती थी, मुंह में कपड़ा ले लेती थी और हंसती थी। मुदा वो जनाना के इकर कोनो फिकिर नहीं रहे, लेकिन उस औरत को इस बात का कोई फिकिर नहीं था, चिंता नहीं था कि लोग उस पर हंसते हैं। पाछे सब कहक लागल, जाए दवा भगवान बूढ़ा कर घर के फिर से बसा दिलाएं। बाद में फिर वही लोग कहने लगते हैं कि जाने दो, भगवान इस बुढ़ा का घर को फिर से बसा दिए। नाती मन बूढ़ा से रोज पूछे तब आजा कैसन, और जो नाती लोग थे और उस उम्र के लड़के थे वो लोग रोज हरी काका से पूछते थे कि काका आज कैसा, आज का दिन कैसा, मजाक में पूछते थे आजा कैसा, बुढ़िया ठीक से सेवा शुरुआत करवली नहीं, यानी कि वो कहते थे कि बुढ़िया ठीक से आपका सेवा सत्कार कर रही है कि नहीं कर रही है। हरी काका भैर मुंह मुसक देवे। हरी काका क्या करते थे, ऐसे बातें सुनकर मुसक देते थे, हर मुस्कुरा देते थे। तोहरे तो सार बोलते थे, तोहरे तो सार, गांव देहात में सार, साला को सार कहा जाता है, छोटा छोटा बात में गाली दिया जाता है सार। खास करके बाबा लोग, जो दादा लोग होता है, नाती लोग को गाली दे सकता है ये सार। मुदा गांव में वो काकी कर खूब तारीफ करें, लेकिन उस गांव में काकी का यानी कि जो आई थी बुढ़िया, उसका खूब तारीफ होता था। वो कहें काका उनका खूब तारीफ करते थे। वो कहें बड़ घर कर है कह बुझबें, वो क्या कहते थे कि बड़ी घर की है, वो समझदार है, छिलका रोटी बड़ा बढ़िया पकाए ना। और वो छिलका रोटी बहुत ही अच्छा, छिलका रोटी बनता है चावल का, पिसा हुआ चावल का। सब पेट मिस मिस के हंसे, मुदा हरी काका बहुत संतुष्ट रहे अपन एखन कर जिंदगी से। सभी क्या करते थे, पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे, मुदा लेकिन हरी काका बहुत संतुष्ट थे अभी का, उनका अभी का, एखन का यानी कि अभी का जो जिंदगी था उससे हरी काका बहुत ही संतुष्ट थे। यह बीच एक दिन संझौत बेरा खरियान ठीन बैठ के अपन जोड़ा पारी जगदेव काका से वो अपन भीतरी बात बता लें। इसी बीच एक दिन शाम के समय में खलिहान के पास बैठ के वो अपने जोड़ा पारी यानी कि अपने हम उम्र का जगदेव काका से क्या किए, अपने भीतरी बात बता ली, यानी कि अपने अंदर का वो बात बताएं। का कहबे जगदेव, तोर भौजी बड़ा सेवा करेला। वो अपना दिल का बात अपने दोस्त के पास, जगदेव के पास बताते हैं कि क्या कहे जगदेव, तुम्हारी जो भाभी है वो बहुत ही सेवा करती है। हम कहिल ना अकबकाबे, सब मनसा कामना पूरी हुई, और हम कहते हैं कि ना अकबकाबे में यानी कि मत हड़बड़ाना, सभी मनोकामना, मनसा कामना, मनोकामना तुम्हारा पूरा होगा। जगदेव काका गमला यानी जगदेव काका उस बात को समझते हैं, जगदेव काका गमला उनकर बात के, जगदेव काका उनका बात को समझते हैं। कह लें तो आपने वैध है कि, वो क्या कहते हैं जगदेव काका को कि आप तो खुद ही एक वैध हैं। बरखा पानी कर अभाव में साल किसान मनक बिहीनों नहीं घुरलक। बरखा पानी यानी कि वर्षा का पानी के अभाव में क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, किसान मनक बिहीनों नहीं घुरलक। बिहीनों का अर्थ हुआ कि जो भी लगाए थे, कहने का अर्थ बिहीन होता है जैसे धान लगाना है तो धान को थोड़ा सा रखते हैं और उसी को छींटते हैं या जो भी बिचड़ा बनाने के लिए, तो कहने का अर्थ है कि उतना भी धान नहीं आया जितना धान वो बोए थे, उतना भी धान नहीं आया। क्यों नहीं आया, बरखा पानी नहीं आया, बरसात नहीं हुआ। ऋण पैंचाओ गाढ़ हो गलक आदमी मन ले, ऋण पैंचा भी क्या हो गया, अब बहुत ही मुश्किल हो गया, किसी से उधार लेना भी बहुत मुश्किल हो गया। इसन मौका में हरी काका और काकी एकदमे छिड़िया गए, और ऐसे मौके पर क्या हुआ, हरी काका और काकी एकदम ही छिड़िया गए यानी कि बिखर गए। बनी भूती कोनो नहीं भूखे रहे छोड़ के, और दूसर कोनो उपाय नहीं रहे। कहने का अर्थ है कि बनी भूती यानी कि रोजमर्रा का कोई काम भी नहीं था कि किसी का काम कर दिए और पैसा लिए, भूखे रहने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं था। दियो कर पेट जरे लागलक तो प्रेम श्रद्धा सूख गलक। दोनों का पेट जलने लगा, भूख से जब जलने लगा तो प्रेम और श्रद्धा ये सब क्या हुआ, प्रेम और श्रद्धा सब सूख गया, खत्म हो गया। जब पेट का
ज्वाला बढ़ने लगा। बातें बात में दियो कर झगड़ा और गुल, बात ही बात में दोनों का क्या होने लगा, झगड़ा और हो हल्ला होने लगा। काकियो तनिको दबेक नी खोजे, मार तो मार, यानी कि काकी भी कम नहीं थी, वो थोड़ा भी दबना नहीं चाहती थी। मतलब जितना काका बोलते मार तो मार, यानी कि इधर से जितना उतना उधर से, यानी कि काका जितना बोलते थे उधर से वो भी उतना ही बोलती थी। स्वाति कर बूंद नियर हरी काका कर सुख सिराए गलक। स्वाति का बूंद, स्वाति का बूंद ये एक नक्षत्र का बूंद कहा जाता है, जिससे कि क्या होता है, उस बूंद से जितना भी उस बूंद के बारे में कहा जाता है कि उस बूंद जब पड़ता है तो सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और इसी तरह से उसके बारे में बहुत सारा बात किया जाता है। तो स्वाति का बूंद, वो कोई पेड़ में पड़ता है तो वो कपूर बन जाता है, स्वाति का बूंद। तो क्या बोल रहे हैं, उसी का बूंद के जैसा जो है हरी काका का सुख जो है सिराए गलक, यानी कि ख़त्म हो गया। कई ठो बीमारी उनके धैर्य लेलक, और कई सारा बीमारी उनको पकड़ लेता है। हायर माइन के एक दिन गाँव में सब कर से कहें, आप बड़का सरकारी अस्पताल बरियातुए चल जाती बाबा। हार मान के क्या किया, एक दिन वो गांव में सबसे कहते हैं कि अब बड़ा सरकारी अस्पताल बरियातू ही चल जाते हैं, बरियातू में रिम्स है वहीं चल जाते हैं। खाक तो मिली नी, कम से कम खाने के लिए मिले तो। हुआ से घूर के तनिए दिन में उनकरो दाना पानी हियाँ से पुर गेलक। वहाँ से लौटने के बाद थोड़े ही दिन में उनका दाना पानी यहाँ से पूरा हो गया, यानी कि वो भी इस दुनिया से चले गए। भतीजा मन संगे गवैया मन अंतिम संस्कार में मेसा हो के मानवता का निर्वाह कर लें, और भतीजा लोग के साथ गांव वाले भी अंतिम संस्कार में मेसा हो के, यानी कि शामिल हो के मानवता का निर्वाह किए। अकाले परिया से काकी मुखिया से घरे बाहरी काम गोबर फेंके, घर के बढ़राक सोड़राक करके पोसात रहे। अकाल के समय से ही, जब अकाल पड़ा था उसी समय से काकी क्या करती थी, मुखिया का घर के बाहर का काम, जैसे गोबर उबर फेंकना होता है, घर को झाड़ू उड़ू देना, साफ़ सुथरा करना, यही सब काम करके पोसात रहे, यानी कि वो पलती थी, उसी से उसका खाना पीना होता था। पाछे पाछे उकर सरकार दन से बूढ़ा पेंशन मिले लागलक, मुदा समय तो रोज बीतते जाएला। पाछे पाछे यानी कि बाद में क्या हुआ कि उनको सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन भी मिलने लगा, लेकिन समय तो रोज बीतते जाता है। बुढ़िया थक गेलक और मुखिया घर काम छोड़ के घर रह लागलक। बुढ़िया क्या हुई, बुढ़िया का शरीर थक गया और वह मुखिया घर का काम छोड़ के घर में ही रहने लगी। बेटा बढ़ जा रहा है, और उसका जो बेटा था वो भी बढ़ चुका था। चुटिया रांची में काम करत रहे, उसका बेटा चुटिया रांची में काम करता था। जब तब आवे, जब तब वो आता था, माँ के देख के जाए और माँ को देख के जाता था। खाक पिए कर तो कोनो दुख नहीं रहे, मुदा गतर अब बेसिए थकते जाए लागलक। खाने पीने का काकी को तो कोई दुख नहीं था, लेकिन गतर यानी कि शरीर अब क्या हो रहा था, बेसी यानी कि ज़्यादा थक जा रहा था। और एक रात के सुतलक तो सुतले रह गलक, और एक रात को क्या हुआ, वो सोई काकी तो सोई का सोए रह गई। हरी काका कर गोटे जिंदगी हमर आँख कर सामने आजो सिनेमा का रील नियर खुलते चल जाएला। हरी काका का गोटे जिंदगी यानी कि गोटे यानी कि पूरा, हरी काका का पूरा जिंदगी जो है हमारे आँख के सामने एक सिनेमा का रील के जैसा खुलते चला जाता है, और हम कई किस्म कर भावना में माइत जाइले। और मैं कई किस्म का यानी कि बहुत किस्म का भावना में माइत जाइले, यानी कि भावना में पड़ जाता हूँ, भावना का नशा में खो जाता हूँ। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और टेस्ट सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं और PDF ग्रुप से तो जल्दी से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।